चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल बरोज पेर। आज वही हुआ जिसका खदशा था, जिसका डर था, जिसका खौफ था, बिल आखिर वही हुआ। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केसेस की समाअत होती रही। हम तो केसेस की समाअत कवर करते में लगे रहे और इधर एक अहम मुलाकात हुई। मुलाकात का एलामिया भी जारी किया गया और सलामिया से अहम खबरें बाहर आई, जिस पर सवालात उठ रहे हैं, जिस पर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि ये क्या हो गया है। इस पर बात करेंगे। फिर इसके बीच में एक और अहम मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। हम पिछले कई दिनों से तवत्तर के साथ अपने वीलॉग में इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि ये जो मुलाकातें हो रही है ये दरवाजे बंद नहीं हुए। और ये मुलाकात कब हुई, किससे हुई, कहां हुई और ये मुलाकात का मकसद क्या था, मुद्दा क्या था, इस पर बात करेंगे। बहुत अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे सोहेल रशीद साहब। हम उनसे पूछेंगे, ये तमाम मामलात उनके सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि हम तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की केसेस जो है कवर करते हुए लगे रहे, फिर 9 मई के मुकदमात कवर करते हुए लगे रहे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी मुलाकात हुई है बैनुल अक़वामी अदारे की, और जिससे बड़े अहम सवालात उठाए हैं, जिससे बड़े अहम नुकात उठाए हैं, और ये पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए एक बड़ी तशवीश की बात है। इस पर अहम सवालात उठे। सोहेल साहब क्या कहेंगे? आज IMF के डेलीगेशन ने मुलाकात की है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, और फिर बड़े एलामिया जारी हुआ मुश्तरका तौर पर, और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठाए गए। ये वही निज़ाम इंसाफ है 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है और साबिक वज़ीर पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब हमेशा बात करते रहे, रूल ऑफ लॉ की बात करते रहते हैं, इंसाफ की बात करते रहते हैं। पाकिस्तान की आईनी और कानूनी माहिरीन इंसाफ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे इसकी बात करते हैं। लेकिन आज वो जो खदशात जिनका वो इजहार करते आ रहे थे, आज एक बैनुल अक़वामी अदालत पर मोहर तस्दीक सब्त की है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बुलाकर, जिसमें बलूचिस्तान बार के भी प्रेसिडेंट शामिल थे मेरे ख्याल में, और सिंध बार के भी। क्या मामला हुआ जी सोहेल साहब? राय साहब, बजाय इसकी कि हम कोई स्पेकुलेट करें, हम जो एलामिया जारी हुआ है उस पर रहते हैं जी। और वो एलामिया जो है ना वो सब कुछ कह रहा है, बड़ा साफ साफ कह रहा है, खुलकर कह रहा है। और सबसे पहले तो आपको पता है, जिस दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुलाकात की थी, मैंने कुछ टॉक शोज में भी, ब्लॉग में भी, हर जगह मैंने एक चीज नोट की थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस तरह में कि भाई बाहर से आके कोई इदारा क्यों हमें मेरे जस्टिस सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है, गवर्नेंस के मसाइल हमारे गले में डाले जा रहे हैं। अब वो चीज़ आगे बढ़ चुकी है जी। पिछली बार एक वफद आया IMF का मिशन, वो सुप्रीम कोर्ट आगे चीफ जस्टिस से मिला, वापस बाहर से मिला। इस बार भी उन्होंने कहा जी कि मिलें, और बात सिर्फ मुलाकात तक नहीं है, अब वो सवालनामा देकर गए जी कि इस सवाल के हमें जवाब दें। ठीक है, लेकिन पहले आप जरा ये देखें ना तशवीश का इजहार, और ये एलामिया अभी मतलब हमारी तरफ से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आ रहा है, मतलब पाकिस्तान ये एलामिया में भी तशवीश का इजहार है ना, इजहार कह रहे हैं जी कि उसमें मैं बता देता हूँ जी। पहले कहते हैं जी कि 1.5 घंटा ये मुलाकात जारी रही। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता के साथ जो है ना ये मुलाकात की, साथ उनमें जो है ना 2 नुमाइंदगान जो है ना सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के भी जो है ना मीर अताउल्लाह लांगो और बैरिस्टर सरफराज मैतलो भी मौजूद थे। 1.5 घंटे की मुलाकात में वो कहते हैं जी कि हमने जो बुनियादी खदशात का देखा कि उनमें क्या चीज़ शामिल है। तो बुनियादी खदशा एक मालूम ये होता है, ये अल्फाज है एलामिया के, हमारे नहीं है, कि मालूम ये होता है कि उनका एक बुनियादी खदशा पाकिस्तान में अदलिया की कारकर्दगी है, इस्तेदाद कार है, कैपेसिटी है कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक से हो रहा है या नहीं, वो ठीक नहीं काम कर पा रहे। और उसकी वजह से हो क्या रहा है जी, मुख्तलिफ जो मुआहदे होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज जो एग्रीमेंट्स करती हैं, जो इन्वेस्टर कंपनीज होती हैं जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स करती हैं, उनके और फिर जायदाद की जो हकूक़ हैं, इन दोनों मसाइल की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो हिचकिचाहट का शिकार होता है। और ये सारे मामला जो हैं ये कहीं ना कहीं अदलिया से जुड़े हैं कि अगर अदलिया स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मौजूद हो तो वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है, लोगों के इन राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देती है। ठीक है, अगर उनको गवर्नमेंट भी मायदे पूरी ना कर रही हो तो अदलिया कहती है कि नहीं आपने इस कंपनी से मायदा किया था, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, वो इन्वेस्टर्स की राह में रुकावट हैं ये चीज़ें। तो इसलिए एलामिया ये कहता है कि IMF का ये खदशा है और ये अदलिया से जुड़ा हुआ है। ताहम सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने एलामिया के मुताबिक उन्हें यह बताया कि हमने अब 26वीं तरमीम पास कर ली हुई है। उसके बाद एक आईनी बेंच है जो पेचीदा नौयत के सियासी केसेस और आईनी मुकदमात सुलझा रहा है, निपटा रहा है, ताकि जो दीगर केसेस हैं वो आम अदालतों में चल सके।
अब इसके साथ उन्होंने ये कहा है जी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। ई फाइलिंग का सिस्टम उन्होंने वज़ा किया है ताकि इलेक्ट्रॉनिकली केसेस फाइल हो सकें, फिर उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सके ताकि फैसले जल्द हों। चीफ जस्टिस भी कोशिशें कर रहे हैं, फिर कानून साजी के जरिए भी कोशिशें की जा रही हैं। ये भी इस एलामिया में कहा गया है। ताहम आखिरी पैराग्राफ ये कहता है जी कि आखिर में दोनों फ्रीकेन में ये अहम जुमले हैं, ये सुनिएगा। दोनों फ्रीकेन आखिर में इस चीज पर एग्री हुए कि सियासी इस्तेहकाम इन मसाइल से निजात दिला सकता है। सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम, ठीक है, और बेहतर तर्ज हुकूमत यानी गुड गवर्नेंस, ये 2-3 चीजें हैं जो इस मौजूदा मसाइल का हल हो सकती हैं। एप्रिसिएशन नहीं है कि इस वक्त गवर्नेंस बड़ी आला है, वो कहते हैं बेहतर गवर्नेंस होगी तो ये बेहतर होगा। ये एप्रिसिएशन यहाँ पर इस्तेकाम है, वो कहते हैं सियासी इस्तेकाम आएगा तो बेहतरी होगी। ये भी एप्रिसिएशन नहीं है। एलामिये में जो सुप्रीम कोर्ट बार का है, ये भी एप्रिसिएशन नहीं है इस एलामिये के मुताबिक IMF की जानिब से कि आपका इक्तिसादी तौर पे इस्तेकाम है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स मिसिंग है। लेकिन ये फिर उन्होंने सवालनामा दिया है। अब इस सवालनामे का जवाब जो है वो दिया जाएगा। और लेकिन जो बात आपने की ना सोहेल साहब, माशी इस्तेकाम की, गुड गवर्नेंस की, इस सब की जो माँ है ना वो सियासी इस्तेकाम है ना। अगर आपके मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो माशी अदम इस्तेकाम होगा। माशी इस्तेकाम कैसे आएगा? सियासी अदम इस्तेकाम होता है आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, आपके मुल्क में सरमायाकार नहीं आएंगे, आपके मुल्क में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आएंगी। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं सियासी इस्तेकाम के साथ। और पाकिस्तान में पिछले 3 साल से जो सियासी एक इंस्टेबिलिटी है, जिसे कहते हैं अदम इस्तेकाम जिसे कहते हैं, वो दुनिया से तो पोशीदा नहीं है ना। हम भले एक शुतुरमुर्ग की तरह सर दबा के कहें नहीं जी मुल्क में आप जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये नहीं है। हमारे एक तरफ तो मैं हैरान तो इस बात पर हूं कि एक तरफ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कहते हैं जी कि हम मुल्क में जो है वो महंगाई खत्म हो गई है, माशी इस्तेकाम आ गया है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कल बैठकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, BBC को इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उस इंटरव्यू में इस बात का उन्होंने आप कह सकते हैं कि इतराफ किया इस बात का कि हम जिस इस्तेकाम की बात कर रहे हैं उसका आम आवाम को फायदा नहीं पहुंच रहा। तो फिर ये कैसे है? तो फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो बात कर रहे हैं कि मुल्क में हम लेकर आएंगे जनाब सरमाया लेकर आएंगे, आपका IMF जो आपको कर्ज देता है वो यहाँ पर सवाल उठा रहा है, आपके निजाम पर सवाल उठा रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट जो बार के प्रेसिडेंट है, अब देखिए IMF को आपकी निचली अदालतों पर तफजात है, तो हमारे ऐसा मैं एक बात तो बता दूं, ये किसी के लिए भी खुश होने की बात है। मैं यही कह रहा हूँ ना, अपोजिशन के ये हमारे लिए फिक्रिया है। को इस सतह पर लाने में सारों का किरदार है। सारों ने अपने अपने दौर में इसमें हिस्सा डाला है, सारे एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगे रहे। और आज दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होता कि जुडिशरी पे जनाब आके सवालात बाहर से कोई उठा रहा हो, यार कॉमन नहीं यार हमें रहने दें यार, और ये क्या कर रहे। ये इसको रोकना, सियासी बड़े कौन होते हैं जो इस सिचुएशन से कौम को रोके। आज इन खबरों से, इन व्लॉग से कौम में इस्तराब जाएगा यार कि क्या है, वो क्या हो रहा है यार, कोई तसल्ली तो दे उन्हें यार, कोई तो हौसला अफजाओ। कर्ज लेकर खुशी मनाते हैं आप लोग कि जी IMF ने एक कर्ज और जारी कर दिया, साथ जो वो कर रहे हैं यार इसका भी तो कुछ सोचे नहीं। दुनिया की किसी, अब दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देखे, तारीख उठाकर देखे, अफ्रीकन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है इंतही हमसे भी पसमानदा ट्रेन, वहां पर भी जाकर IMF इस तरह जुडिशरी से सवाल नहीं करती। जो हमारे यहाँ ये सिलसिला हुआ जब IMF पाकिस्तान आई थी, तो एक मुलाकात उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी की थी, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ी परेशानी का इजहार किया, हैरानगी का इजहार किया कि जो आपका निज़ाम इंसाफ है उसके सरखेल तो इस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है, वही उसको चला रहे हैं निज़ाम को। और उनसे आकर इस तरह का सवालात करना, उनके सामने रखना, और फिर एक ये दूसरी मुलाकात है IMF की वफ्द की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से। इससे पहले भी मुलाकात हुई, वो एक निजी होटल में मुलाकात हुई थी यहाँ पर, और जो आज मुलाकात हुई है इसमें ये जो एलामिया जारी किया गया ये हमारी तरफ से हुआ, हमने इजहार किया इस एलामिया में। देखिए जो सोहेल रशीद साहब ने जो पढ़ा है, ये हम इजहार कर रहे हैं कि IMF ये खदशात का इजहार कर रहा है, ये हमने लिखा है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही लम्बा फिक्रिया है। सोहेल रशीद साहब ने दुरुस्त बात किया कि हम इसको आगे की तरफ लेकर जाएं।
तो नाज़रीन, अगली खबर की तरफ आते हैं कि हम तवातर के साथ ये पिछले कई वीलॉग में हम कहते आ रहे हैं कि जो सियासतदान होता है वो मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करता, उसके मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। पहले यहाँ पर एक नवंबर में एक वफ्द आया था, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली एक वफ्द आया था जिसमें चौधरी तनवीर साहब जो बिजनेसमैन है अमेरिका में, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़े स्ट्रांग एक आवाज़ है, बड़ी मजबूत आवाज़ है और वो डायस्पोरा के वहाँ पर उसकी नुमाइंदगी भी करते हैं। और अभी जो वफ्द आया हुआ है उसके उस वफ्द में भी वो सेनेटर का वफ्द है, लेकिन वो उसमें मौजूद है, उस वफ्द के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लिजान है वो ही कर रहे हैं। ये एक जियो के रिपोर्टर हैं मुर्तजा शाह, ये उन्होंने रिपोर्ट की, एक जो यूके में होते हैं, उन्होंने रिपोर्ट की। ये खबर मैं खबर पढ़ता हूँ, सोहेल रशीद साहब से इस पर एनालिसिस लेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान से जेल में अमेरिकी पाकिस्तानी शख्स की मुलाकात का इंकशाफ हुआ है जी। मुलाकात के दौरान इमरान खान ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत की जरूरत को समझा और मामलात के हल के लिए तकरीबन हामी जाहिर की, ये उन्होंने रिपोर्ट किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जेल में बंद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, ये बानी पीटीआई लिखा हुआ है उन्होंने, इमरान खान ने गुज़श्ता साल नवंबर में एक ऐसे शख्स से तवील बातचीत की थी जो आप आला हुकाम के साथ हालिया आम बातचीत में उसका हिस्सा है। जो अब वफ्द है उसमें, और जो इससे पहले 1 या 1.5 माह कबल जो वफ्द आया था, ये उसकी बात कर रहे हैं। वो उसका एक सरखेल थे उस डेलीगेशन के, वो पहली दफ़ा आए थे उस नवंबर में। ये जो जिक्र चल रहा है, ये बताया गया कि ये मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हुकाम के दरमियान तल्कात को बेहतर बनाने के लिए मुमकिन तरीके तलाश करने के बारे में है। इंतहाई मौकज़ है। उन्होंने कहा कि इस नुमाइंदे को बताया कि अमेरिकी पाकिस्तानियों के एक ग्रुप के गुज़श्ता माह मार्च, यानी जो अभी गुजर गया है, कि तीसरे हफ्ते में इमरान खान के साथ मुज़ाकरात से बहुत पहले अडियाला जेल में इमरान खान और एक ऐसे शख्स के दरमियान बातचीत की गई। बातचीत के कई सेशन, एक दफा नहीं गए वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए। ये रिपोर्ट करते हैं कि वहां पर कई सेशन हुए। मुझे याद पड़ता है चंद रोज कबल भी आप मेरे साथ इसी तरह विलाग में बैठे सोहेल वड़ाइच के कालम से यही खबर पढ़ रहे थे। नहीं, ये नहीं पढ़ा था। सोहेल मारी हुई है, और क्या सोहेल वड़ाइच साहब ने खबर मार्च के हवाले से की थी। ये जो है ना, ये उस शख्स की बात कर रहे हैं, एक शख्स की, वो अकेला आया था। ये आगे चलकर लिखता है कि ये शख्स पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्के हैं उनके भी नजदीक है और इमरान खान साहब के भी नजदीक है। और इमरान खान साहब का जो शौकत खानम हॉस्पिटल है उसको ये बहुत हमेशा डोनेट करते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने इस बात का इजहार किया था पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों से कि ये जो मुल्क में हिजानी कफियत है, अगर आप कहें तो मैं किरदार अदा करूं, रोल अदा करूं, इस हवाले से उन्होंने लिखा है ये उन्होंने। और अभी रिजल्ट क्या हुआ, अभी जो आया है, और ये लिखा है कि जेल में इमरान खान से मुलाकात करने वाले अमेरिकी पाकिस्तानी अफराद 2 दहाइयों से इमरान खान के जाती दोस्त और उन्हें एहतियात देते रहे। जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी मुलाकात के लिए आते रहे और अमेरिका से पाकिस्तान आने वाले वफ्द को जोड़ने में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया है और इस मुलाकात का मुस्बत नतीजा निकलेगा, अल्लाह करे। ये सोहेल साहब क्या कह रहे हैं आप इस पर? खबर है अब उनकी, ज़ाहिर खबर की बुनियाद कोई ऐसा सोर्स होगा जिसके ऊपर ये छपी है, और ये पहली बात तो नहीं है, इसकी तरदीद कहीं से भी नहीं आई, कहीं से ना। जिन्होंने जिक्र किया उस खबर में, पहले भी सोहेल वड़ाइच साहब ने जिक्र किया था कि डीजीआई की तरफ से या उनका मोबाइल कर रहे हैं, बल्कि लोग कर रहे हैं, सारा भाई साहब भी कर रहे हैं। तो तरदीद कहीं से नहीं आई, तरदीद कहीं से नहीं आई। पीटीआई वालों ने भी नहीं की, पीटीआई वालों को तो और ही फुर्सत नहीं है। अच्छा ये बताएं मुझे जी सोहेल साहब, वालों को पता भी नहीं होना। अच्छा ये बताएं मुझे यार, एक 2 खबरें हैं जो इस पर आपका एनालिसिस लेना चाहता हूं मैं। एक तो जो कोई भी सियासी पार्टी हो ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसकी उठान सियासी कारकुनों से होती है। मैं आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के हवाले से जो केस लगे हुए थे, यार मैं हैरान इस बात पर हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वकील ही पेश ही नहीं हुआ। मैंने ये तैयबा राजा साहबा से पूछा था, हाँ, सुबह जब बाहर वो गुफ्तगू फरमा रही थी, तो मैंने कहा ज्यादा बेहतर नहीं है कि आपकी पार्टी भी एक पार्टी नजर आनी चाहिए? इतने बड़े केसेस हैं आपके, 4-4 माह में जनाब फैसलों का वो ऑर्डर है। खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब को अगर कहा गया था कि जी वो सारे इन केसेस में आएंगे, तो वो जब अंदर कॉल हो रहे थे तो कोई भी नहीं था, तो सेम ऑर्डर सारों में कंटिन्यू किया है ना। जी जी है, बिल्कुल सेम ऑर्डर पूछ रहे थे, कोई नहीं है जी, सेम ऑर्डर। ठीक है, तो मैंने कहा आपकी आदत क्या होनी चाहिए, उसका एक इम्पैक्ट तो बहरहाल तो आपको नहीं लगता कि होनी चाहिए, आप लोग अकेले यहाँ घूम फिर रहे हैं। तो खैर उन्होंने तो डिफेंड किया है।
उन्होंने कहा जी कि देखें हमारी क़यादत के ऊपर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पर्चे कटे हुए हैं, किसी बेचारे की कहीं डेट है, किसी की कहीं तारीख पड़ी है, वो हमसे यकजाती के लिए है, पीछे अपने वारंट निकले होते हैं, तो उनको माफ़ी है, वो बेशक ना है। अच्छा, ये बात की है। हाँ। और दूसरा, चलते चलते इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए। सोहेल साहब, अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू राउफ हसन साहब को ये कन्वे किया गया मैसेज के जो डिनर दिया गया यहाँ पर, उसमें बैरिस्टर गौहर और चेयरमैन ये किसी साहब ने दावा किया हुआ था, एक्स पर मैं देख रहा था। नहीं, सलमान कुमार राजा साहब से मेरी बात हुई थी ना। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं बताया गया, मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने। फिर मैंने कहा जी कि रऊफ हसन साहब की तरफ से यह, तो फिर ये खबर मिली कि रऊफ हसन साहब के हवाले से कि रऊफ हसन साहब अमेरिकन जो एम्बेसी है ना, वहां कोई उनका हुआ कि यार मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया गया, उस वजह से उन्होंने उन दोनों साहब खबर किया है इनको इनवाइट किया गया था या नहीं किया? इनको इनवाइट किया गया था, लेकिन रऊफ हसन साहब ने किया गया था, गौहर साहब को और बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब को, इन लेकिन दोनों आगे इनको इनविटेशन पहुंचाया नहीं गया। आगे इनको इनविटेशन पहुंचाया नहीं गया। अच्छा, तो उन्होंने इनविटेशन भेजने वालों ने रऊफ साहब के हवाले किया था? रऊफ साहब के थ्रू गया था ना, पता नहीं अब रऊफ साहब का मौकफ लिया यार, ये खबर मेरा नहीं ख्याल करनी चाहिए। रऊफ साहब का मौकफ तो उनका नंबर तो बंद आ रहा है यार। ऐसे थोड़ी इनविटेशन आते हैं कि रऊफ साहब को एम्बेसी वाले देंगे, फलां को दे देना, उनका एक अपना तरीका कार है। लेकिन इस पर शायद असलम साहब ने खबर की थी कि उन्होंने कहा था कि मैंने पूछा था तो बताया गया था जी कि हमने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि इस तरह का कोई वफ्द आएगा तो अगर हमें इनविटेशन दी गई तो हम उससे मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक तासर जाएगा जी कि हम इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मरे जा रहे हैं, अलकान होते जा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है सोहेल साहब कि अगर इनविटेशन दिया गया था तो उन्हें जाना चाहिए था और वहाँ जाकर वो तमाम मामलात उनके सामने रखने चाहिए थे, उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी कि ये हो रहा है, या डेमोक्रेसी को लेकर बातचीत करनी, बुनियादी इंसानी हकूक़ मामले को लेकर बातचीत करनी चाहिए थी, ये तमाम मामलात उनके सामने रखने चाहिए थे। ये उन पर डिपेंड करता था कि वो जहाँ बाख्तियार कुव्वतों से मुलाकात की उन्होंने कि वो वहाँ बात करते या ना करते, ये उन पर डिपेंड करता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उन्हें इस पर ज़रूर जाना चाहिए था। सोहेल साहब, बस ये कोई खबर है और आपके पास? ठीक है। तो नाज़रीन, मुझे और सोहेल रशीद साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जैसे ही कोई खबर आएगी तो हम इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सोहेल साहब